यानी जब एक फ्रेशर को जॉब मिलती है, जानते हो इंडिया में उनकी एवरेज सैलरी कितनी है? 3 to 5 लाख पर एनम। पिछले 10 सालों में इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो ने फ्रेशर्स की सैलरी 3 लाख के आसपास ही फ्रीज करके रखी हुई है, जो कि कई कॉलेजेस की 15 लाख की एडमिशन फीस के सामने कुछ भी नहीं है। अब एक बार ज्वाइनिंग कर लिया, इसके बाद शुरू हो जाता है स्ट्रगल ऑफ ओवरवर्क। कई कंपनीज में रोज के 14 से 16 घंटे काम करना एकदम नॉर्मल है। एक बेंगलुरु के आईटी एम्प्लॉय ने बताया वो पिछले 2.5 साल से हर दिन 14 से 16 घंटे काम करने के बाद भी रात को 2 बजे सोता है, लेकिन इसके बाद भी उसे सुबह 9 बजे तक ऑफिस पहुंच जाना पड़ता है। दूसरा आईटी सपोर्ट इंजीनियर को रात 1:30 बजे मैसेज आता है कि सुबह 6 बजे उसे शिफ्ट ज्वाइन करनी है, जबकि वो ऑलरेडी एक रात पहले देर रात तक काम कर चुका था। इंडिया टुडे में पब्लिश्ड एक सर्वे में 1450 इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स से बताया 72% लोग हर हफ्ते लीगल 48 आवर शिफ्ट से भी ज्यादा काम करते हैं। 25% एम्प्लॉइज तो हर हफ्ते 70 आवर्स से भी ज्यादा काम करते हैं। 83% टेकीज बर्नआउट फील कर रहे हैं और 68% पे आफ्टर ऑफिस भी ऑनलाइन रहने का प्रेशर होता है। लेकिन चलो, इतनी मेहनत करने के बाद भी एक इंसान सोचेगा कि अब नहीं तो आगे जाके अच्छी सैलरी मिलेगी। बट ये है इंडियन आईटी सेक्टर की टॉप कंपनीज का हाइक स्ट्रक्चर। 2022 से इन कंपनीज का हाइक परसेंटेज गिरता ही जा रहा है। सैलरी हाइक जैसे ऑलमोस्ट पॉज हो चुकी है। इस साल तो कंपनीज ऑन एन एवरेज सिर्फ 4 से 7% की ही हाइक दे रही है। बट ये सिंगल डिजिट हाइक्स भी ऐसे ही आसानी से नहीं मिलती। कई कंपनीज जैसे कि LTI माइंडट्री के प्रोजेक्ट लीड्स, मैनेजर्स और आर्किटेक्ट्स को हाइक मिलने के लिए कोडिंग और मैथ्स की कॉम्पिटेंसी टेस्ट देने पड़ते हैं। 2024 के डेटा के मुताबिक सिर्फ 11.5% एम्प्लॉइज को प्रमोशन मिला, यानी 100 में से बस 11 लोगों को। विप्रो का एग्जाम्पल ले लो, पिछले पूरे साल में सिर्फ 31 एम्प्लॉइज को ही प्रमोशन मिली थी। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, बिजनेस टुडे के हिसाब से पिछले 10 साल में इन्फोसिस, विप्रो और TCS के CEOs की सैलरी 1500% से बढ़ी है, लेकिन फ्रेशर्स की सिर्फ 50%।